हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो दोस्तों, मेरे इस मैच एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने कभी सोचा था कि भाई 10 ओवर में टीम इंडिया 150 के ऊपर का स्कोर यानी 154 का टारगेट 10 ओवर में चेस कर लेगी? मैंने सोचा था क्योंकि अगर आपने मेरे लाइव रिएक्शन वीडियो में अगर आप जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एंड में मैंने बोला था, जब फर्स्ट इनिंग हुआ था तभी मैंने बोल दिया था, अगर शर्मा जी का लौंडा यानी अभिषेक शर्मा 10 ओवर तक टिका रह गया तो टीम इंडिया बड़े आराम से 10 ओवर में ये चेस कर लेगी। और शर्मा जी के बेटे ने बिल्कुल भी मुझे निराश नहीं किया। जो मैंने आज शर्मा जी से जो जो डिमांड रखी, अगर आप मेरे लाइव वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो रिएक्शन वीडियो में। उसमें मैंने जो जो डिमांड रखा, चाहे चौका बोला, सिक्स बोला, या मैंने मैच शुरू होने से पहले बोला था कि मुझे 15 बॉल में हाफ सेंचुरी दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने उसमें 14 बॉल में ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दिया। मतलब आज शर्मा जी ने मेरी हर एक बात को माना है। इवन पहली इनिंग में जब 10 ओवर हुआ था, मैंने जो जो बॉलरों को बोला कि ये सीक्वेंस में बॉलिंग देना चाहिए, जैसे मैंने बोला था 11वें ओवर में बुमराह को लाया, फिर मैंने बोला बिश्नोई को लाया, फिर मैंने बोला अगला ओवर मतलब 13वां ओवर राणा जी से कराओ, तो राणा जी से कराया, फिर 14वां ओवर वापस से। मतलब आज मेरी पूरी बात टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मानी है। अब पता नहीं ये मतलब कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आज हुआ है मेरे साथ ऐसा। और अगर विश्वास नहीं है तो लाइव रिएक्शन वीडियो जाके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो में आपको जो भी सच है वो पता चल जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, सच्चाई जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जाके देखिए। तो दोस्तों, गुवाहाटी के स्टेडियम में आज हंगामा हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब पहले बुमराह ने हंगामा किया, बुमराह और बिश्नोई ने हंगामा किया, उसके बाद जो असली तमाशा था वो अभिषेक शर्मा ने पूरा किया, और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई होगी उसे सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने पूरा कर दिया। तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20I में 8 विकेट से हराकर सीरीज को 3-0 से सील कर लिया है। मतलब अब हम इस सीरीज में कभी हार नहीं सकते। और जो चौथा और पांचवा मैच है, अब टीम एक्सपेरिमेंट करेगी तो मुझे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं। तो अगर अब यही 2 मैच है जिसमें टीम इंडिया अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो करे, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने की भी सोचो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा के उन 14 गेंदों वाले अर्धशतक की, और बुमराह की उस धारदार गेंदबाजी की जिसने कीवियों की कमर तोड़ के रख दी, और जिसकी जरूरत हमें वर्ल्ड कप में पड़ने वाली है। पहली बता रहा हूं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम पहले इनिंग की। और पहले इनिंग की शुरुआत होती है टॉस से। तो टॉस में आज बॉस फिर से सूर्या दादा बने। तो सूर्या भाई ने टॉस जीतकर फिर से बॉलिंग चूज किया। ऐसा लगा कि हम दूसरे T20I को ही वापस से रिपीट कर रहे हैं। तो सूर्या दादा टॉस जीते, बॉलिंग चूज किया, और फिर ऐसा लगा कि दूसरा T20I सच में कॉपी हो रहा है, क्योंकि हालांकि बॉलर चेंज हो गया पहले ओवर में। पिछली बार अर्शदीप था, इस बार राणा जी थे। तो राणा जी ने पहली ओवर में विकेट लिया, फिर दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या आए, दूसरे T20I जैसा, और इस बार भी हार्दिक पांड्या ने भी दूसरे ओवर में विकेट लिया। तो पहले 2 ओवर में ही न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर गए थे। और जो थोड़ी बहुत कमर तोड़नी थी, फिर बुमराह आया छठवां ओवर लेके, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके, और आते ही पहले ही बॉल पे टीम साइफर्ट का ड्रीम विकेट लिया। भाई ऑफ स्टंप उड़ा दिया मतलब लॉन्डे ने ना दिल छू लिया था आज। तो आज बुमराह अपनी पूरी लय में था, और आज उसने साबित कर दिया क्यों भाई वो इस वक्त विश्व का सबसे खूंखार बॉलर है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो। न्यूजीलैंड की ओर से सिर्फ एक ही बैट्समैन मुझे खेलता हुआ नजर आया, वो था ग्लेन फिलिप्स, जिसने पारी को संभाल कर एंड में थोड़ा बहुत आके अग्रेशन तो दिखाया, लेकिन काम नहीं आया, और 48 रन पे फिलिप्स भी चल लिए। और एक चीज थी रवि बिश्नोई की। तो आज रवि बिश्नोई की काफी समय बाद टीम में वापसी हुई, और भाई उसने बता दिया कि भाई
वापसी हो तो बिश्नोई जैसी हो, वरना ना हो। तो भाई आते ही अपने ओवर में, पहली ओवर में उस बंदे ने सिर्फ 1 रन दिया था। मतलब पावर प्ले में एज ए स्पिनर आप सिर्फ 1 रन दे रहे हो, उसी से पता चलता है आज आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी हुई है। तो बिश्नोई और हार्दिक पांड्या की भी बात करेंगे। हार्दिक पांड्या, इन दोनों की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम और उसके बैट्समैन पूरे मैच में संघर्ष करते हुए नजर आए, और न्यूजीलैंड जैसे तैसे 153 रन बनाई। मतलब मैच की शुरुआत हुई थी तो मैंने बोला था 200 का स्कोर बन सकता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़े हम पावर प्ले के बाद, फिर लगा कि नहीं 180 का टारगेट होगा, और जैसे ही 10 ओवर हुआ, 12-13 ओवर हुआ, उसके बाद लगा कि नहीं ये तो 160-150 का स्कोर ही रहेगा, और वही हुआ। 153 पे 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने अपना पारी खत्म किया, और इंडिया को 154 का टारगेट मिला। और जब टारगेट मिला तो ये सबको पता था, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और, सबको पता था कि टीम इंडिया 3-0 से ये सीरीज जीत जाएगी। मतलब ये मैच तो किसी भी हालत में टीम इंडिया हार नहीं सकती है, और वही हुआ भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग की, मतलब इंडिया के बैटिंग की, या फिर कहें इंडियन बैटिंग लाइनअप के तूफान की। लेकिन ये जो तूफान था, वो तूफान कहते हैं ना कि तूफान जब आता है तो सबसे पहले सन्नाटा लेके आता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है रे। तो वही हुआ। तो पहले ही बॉल पे, मतलब इंडिया के इनिंग के पहले ही बॉल पे संजू भाई बैट को अपने झोले में रखे और बोले अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो वो चले गए पहले ही बॉल पे, और पूरा फ्रस्ट्रेशन सामने आ गया मेरा, क्योंकि संजू सैमसन को इतने मौके मिल रहे हैं, और वो सभी मौकों को, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो मौके लपकते हैं, और संजू भाई ऐसे हैं जो मौकों को दान दे देते हैं। तो इसी वजह से 10 साल से वो टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं पक्की कर पाए, क्योंकि अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं देगा तो क्या होगा, और अपना विकेट खुद से देना, ये कहाँ की होशियारी। चलो आज बोल्ड हो गया, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जैसे वो आउट हुए, उस हिसाब से लगा कि भाई इनकी जगह तो टीम इंडिया में बनेगी नहीं। और सबसे खतरनाक अब जो दावा है वो ईशान किशन पेश कर रहा है। भाई वो बंदा अगर ऐसे खेलता रहा तो संजू सैमसन को टाटा बाय बाय करना होगा। संजू सैमसन की फिर टीम में जगह नहीं बन पाएगी अगर तिलक वर्मा रिटर्न आ गया तो। तब संजू सैमसन के लिए कोई भी जो सपोर्टर हैं, चाहे फैंस हैं, फिर ये मत बोलना कि भाई जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू, नहीं। इतना जस्टिस काफी है। अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो जिस तरीके से पिछले महीने तक हम लोग गिल के अगेंस्ट थे कि भाई संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, गिल को नहीं मिलना चाहिए, और गिल परफॉर्मेंस नहीं दिया इसलिए संजू सैमसन के साथ हम खड़े थे ना। अगर गिल वैसा परफॉर्म कर देता तो कोई संजू सैमसन को याद नहीं करता, कोई भी नहीं करता। लेकिन गिल ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, संजू सैमसन आया। संजू सैमसन आया, एक मैच खेला शायद से 30 जो भी बना था उस सीरीज में, उसके बाद ये पूरी सीरीज में फ्लॉप रहा है। और ऐसा नहीं कि अच्छी बॉलिंग पे आउट हुआ है, खराब बॉलिंग पे आउट हुआ है। और उसके बदले ईशान किशन जो आउट ऑफ बॉक्स आया, उसने सारे मौके ग्रैब किए हैं, और वो जो है बहुत प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। तो अगर संजू सैमसन टीम से बाहर होता है और ईशान किशन को ओपनिंग स्लॉट मिलता है, और अगर तिलक वर्मा आ जाता है और तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलता है, तो कोई ये मत कहना कि फिर से कि संजू सैमसन के साथ बेईमानी हुई है। बिल्कुल भी नहीं, संजू सैमसन खुद अपने साथ बेईमानी कर रहा है, ना कि टीम इंडिया करेगी। तो संजू सैमसन के पहले बॉल पे आउट होते ही फैंस का दिल तो टूट गया। लेकिन फिर क्रीज पर आया कौन? ईशान किशन। और भाई उसी ओवर में, जिस ओवर में संजू सैमसन आउट हुआ, मतलब पहले ही ओवर में 2 कड़क कड़क जबरदस्त जानदार छक्के और एक चौके से 16 रन बनाया ईशान किशन ने। और इस तरह ईशान किशन ने टोटल 28 रन बनाए, वो भी 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, मतलब 13 बॉल में। तो ईशान किशन ने दिखा दिया कि भाई क्यों वो डिजर्व करता था टीम इंडिया में। इसके अलावा क्रीज के दूसरी ओर, पहले ओवर में मतलब कौन था मालूम है? आज का तूफान, अपना रॉकी भाई। कौन? सॉरी, देखो संजू सैमसन इतना मैंने बोल दिया कि भैया शर्मा जी का लौंडा। तो अभिषेक शर्मा क्रीज की दूसरे तरफ था जब पहले ओवर में विकेट भी गिरा और ईशान किशन ने धमाकेदार शुरुआत भी दी। तो भाई अभिषेक शर्मा बोले मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पे बढ़ के छक्का मारे, पहली गेंद पे। और वहीं से ही उन्होंने अपना जो मोटिव था वो न्यूजीलैंड वालों को क्लियर कर दिया कि भाई मैं तो मैच में जब तक रहूंगा तब तक ठुकाई करूंगा।
उससे कम तो नहीं करूंगा मैं कुछ भी। और वही हुआ भाई, 14 बॉल में हाफ सेंचुरी मारा है। और अपने गुरु युवराज सिंह से 2 बॉल पीछे रह गया। मतलब युवराज सिंह का भाई रिकॉर्ड 2007 वर्ल्ड कप से है 12 बॉल में 50। तो आज शर्मा जी ने 14 बॉल में 50 बनाया है, जो कि सेकंड फास्टेस्ट हो जाता है टीम इंडिया के लिए। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा, क्या अभिषेक शर्मा युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके बाद ईशान किशन, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में थे, और यकीन मानिए अगर वो होता ना, और अभिषेक शर्मा, ये दोनों अगर टिके रह जाते ना, तो मुझे लगता है 9 ओवर में भी हम जीत गए रहते, क्योंकि बहुत खतरनाक धुलाई चल रही थी न्यूजीलैंड की। वॉशिंग मशीन में भी इतना साफ सुथरा कपड़े की धुलाई नहीं होती जितना ये दोनों अपने बैट से न्यूजीलैंड का कर रहे थे। एक टाइम ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की जर्सी ब्लैक से व्हाइट हो जाएगी, ऐसा लिटरली लगा मुझे। तो ईशान किशन इस शोधी के गेंद पर आउट हो जाता है, और फिर थोड़ा दुख होता है। लेकिन फिर सूर्या दादा आते हैं, जो इस सीरीज में अपने फॉर्म में, मतलब पुराना जो सूर्या भाई था वो याद आ गया वापस से। और जिस तरीके से सूर्या दादा बोले थे ना कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं अच्छा। हूं, आउट ऑफ रन हूं, तो इस सीरीज में वो ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है और आउट ऑफ ठीक रन है, भी। भाई जो उन्होंने ठीक है, अपने समझ innings की गया, शुरुआत अपने स्टाइल में समझ किया, गया, कौन सा शॉट बोलते हैं उसको, ठीक है, सुपला। तो जो सूर्या का स्टाइल है उसके साथ भाई जो आवाज आई थी बैट में, उसी से पता चल गया था आज ये फिर से कुछ कमाल करने वाला। और कमाल किया, 25 बॉल में 50 रन बनाए, और एंड में 26 बॉल में 57 रन बनाकर नॉट आउट रहा। तो भाई पिछले तीनों मैच में सूर्या दादा का बल्ला तो गरजा है, और इसी वजह से टीम इंडिया को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ रन बनाने में, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सूर्या दादा का याद है 2020 वाला, जब वो मुंबई इंडियंस की टीम में था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो इस तरह दोस्तों टीम इंडिया ने 10 ओवर रहते ही ये मैच को अपने हाथ में कैच कर लिया था, और न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब न्यूजीलैंड वाले, ऐसा लगा कि भाई अब इनको एक झाड़ू दे दो ताकि ये ग्राउंड में साफ सफाई थोड़ा कर ले। मतलब जितने भी इंडिया के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड का कचरा किया था, उसको समेटने के लिए न्यूजीलैंड के पास पूरे 10 ओवर का जो एक्स्ट्रा 10 ओवर बच गया था, वो पूरा टाइम था। क्या पता न्यूजीलैंड की टीम की भी हो, क्योंकि उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। अगर आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या सच में न्यूजीलैंड के प्लेयर झाड़ू लेके फिर अपना कचरा साफ किए थे। अब बात करते हैं की फैक्टर्स की। तो पहला की फैक्टर तो भाई शर्मा जी है, जिन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, ताबड़तोड़, मतलब पूछो ही मत, मैं तो बोलने लायक नहीं हूं आज। दूसरे हैं हमारे बुमराह, जो फॉर्म में आ चुके हैं भाई। जो 3 विकेट उन्होंने लिया ना, 3 विकेट तो लिया, रन भी नहीं दिया है। मतलब इस बंदे के अकाउंट में सच बोलूं तो रन नाम का चीज नहीं है। किसी दिन बोनस आ जाता है तो दूसरी वाली टीम लूटने की कोशिश कर लेती है, लेकिन बुमराह के अकाउंट में कोई भी बोनस नहीं आता है। एक आध मैच आ गया तो आ गया, नहीं तो बुमराह एक्चुअली देखा जाए तो रनों के मामले में बहुत गरीब है, और हमें ऐसे ही गरीब बॉलरों की जरूरत है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है बिश्नोई। तो बिश्नोई भी भाई आज सिर्फ 18 रन दिया है और प्लस 2 विकेट लिया है, 2 महत्वपूर्ण विकेट। तो बुमराह ने बिश्नोई ने बता दिया कि भाई कमबैक करना तो मुझे भी आता है। और शायद जो 2 प्लेयर्स इस कमबैक कर रहे हैं, ईशान किशन और एक बिश्नोई, ये दोनों अगर ऐसा परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों पक्का 2 लोगों का जगह खाने वाले हैं। ईशान किशन संजू सैमसन की जगह खाएगा, और बिश्नोई कुलदीप यादव की, क्योंकि कुलदीप यादव बहुत ही बेकार बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही बेकार। मतलब जितना भी मतलब उसकी तारीफ किया जाए निगेटिव वे में, उतना कम है, उतना कम है, सच बता रहा हूँ। मतलब ना आपके पास लाइन लेंथ है, ना आपके पास मतलब कोई ये प्लान है कि मुझे बॉल बॉल कहाँ डालना है। तुम पिछले में वनडे सीरीज में भी तुम शॉर्ट बॉल डाले, तुम पीले गए, तो T20 में भी उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? T20 में भी आज आके शॉर्ट बॉल डाला, बराबर छक्का खाया। भाई तेरे स्टॉक बॉल फुल लेंथ है, जब तू रॉन्ग वन डालता है वहां से ही बॉल टर्न होता है, एलबीडब्ल्यू लेता है, एज लगता है पॉइंट की दिशा में, और शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच होता है, वो सब तो बॉल तू डाल ही नहीं रहा है, तो भाई तू इफेक्टिव कहां से रह जाएगा? और बिश्नोई ने दिखा दिया कि भाई वो एक टाइम पे क्यों वर्ल्ड में T20 नंबर 1 बॉलर था। हालांकि उसके बाद उसके भी परफॉर्मेंस गिर गए थे, जिस वजह से वो टीम से बाहर हुआ था, लेकिन अगर ऐसा परफॉर्मेंस वापस दिया हो तो भाई कुलदीप यादव
तुम्हें भी टीम में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि तुम्हारा रिप्लेसमेंट बिश्नोई होने वाला है, ये याद रखना। ये क्या है? तो दोस्तों, टीम इंडिया अब अपना चौथा T20 मैच विशाखापट्टनम में खेलने वाली है और मुझे लगता है कि वहां भी हम लोग इजी वे में जीतने वाले हैं। और वैसे भी अब अगले 2 मैच तो प्रैक्टिस है, जैसे प्रैक्टिस मैच है, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था। तो क्या लगता है आपको, क्या संजू सैमसन डिजर्व करता है टीम इंडिया में इस वक्त, इस फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो? क्या ईशान किशन को ओपनिंग स्लॉट मिलना चाहिए अगर तिलक वर्मा वापस आता है तो की बात कर रहा हूँ, नहीं तो अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट खेलते रहो, क्रिकेट देखते रहो और मस्त रहो, एंजॉय करो। गुड बाय, जय हिंद।